15 जनवरी यानी कि आज से तकरीबन एक दिन पहले होने वाले, एक दिन क्या 2 दिन ही कह लें क्योंकि आज देख लें 17 हो गई है, संडे और ट्यूसडे सीधा ठीक है ना। हाँ वही वाली बात है ना। तो हमने देखा कि जी संडे को हुए इंतखाबात और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि संडे को रात को चले ठीक है जी फॉर्म 11-12 जो है वो एटलीस्ट आ जाएंगे, तकरीबन रात 10-11 बजे आ जाएंगे, लेकिन 10 बजे तक का मेरा भी एस्टिमेट था। हाँ नहीं आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने कहा जी चलो कल सुबह के टाइम तक तो आ जाने चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हमने देखा कि कल जो पूरे के पूरे नताइज हैं वो आए कल रात तक, 30 घंटे से ज़ायद का टाइम गुजर गया, जिसकी वजह से जो इंतखाबात का जो रिजल्ट आ रहा था वो थोड़ा बहुत टेंटेड हो गया। अच्छा, और इन जो रिजल्ट आया उसमें भी आपको बता दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब सबसे ऊपर है, सर फहरिस्त 93 वोट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं जी, यूसी से ठीक है। उसके बाद जो यूसी की बात करें उसके बाद हम देखते हैं कि जमात इस्लामी का दूसरा नंबर है विद द डिजिट ऑफ 86, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 40 जना, मतलब मुस्लिम लीग नून की भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 नशिस्तें उनकी हैं, JUI की भी यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 नशिस्तें उनकी हैं। यानी कि जहाँ से आप ये देख लें असद उमर साहब, फैसल वाडा, रज़ाक दाऊद और असद उमर और कितने बड़े बड़े नाम जो हैं वो यहाँ से मुंतखब हुए। और उसके बाद आप ये देख लें अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल जहाँ पर गवर्नर है, यानी कि एक बड़े नाम थे ना। और आपको लग रहा था कि एक बड़ी प्रोग्रेसिव जमात है जो कि कराची में जो मासेस हैं जिसको पसंद करते हैं, लेकिन जाहिर है कि काफ़ी लोगों को शिकवे शिकायत रहे। देखिए सती, जब ये बल्दियाती इंतखाबात के वाले से बात करते ना तो पीपल टेंड टू वोट दोज जिनकी लोगों को परफॉर्मेंस नज़र आई हो। वैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस में ये देख रही थी क्योंकि अभी आप 7 में जो इंतखाबात हुए बल्दियाती, यकीन माने वो देख के रोना आ रहा था क्योंकि वो जो पोलिंग स्टेशन वहाँ पे स्कूल बना हुआ था वो खस्ता हाल स्कूल था, जिसकी जो दीवारें थी वो बोसीदा थी, जिसकी छत ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त गिर सकती है। और वहाँ पे बल्दियाती इंतखाब के जो पोलिंग स्टेशन बना और लोग वहाँ पे गए पीपल्स पार्टी को वोट देने, तो लोगों ने क्यों ये सवाल नहीं किया कि हमें ये बताएं कि 7 जैसा एक इलाका जहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, इतने ज़ायरीन आते हैं, वहाँ पे आपने बच्चों को तालीम के लिए अच्छा स्कूल भी नहीं दिया। जी अंदाज़ा करें, शुक्र है ऑन ग्राउंड था तो कुछ स्ट्रक्चर तो था ना। हाँ आप अजीब बात कर रही हैं, अगर पेपर्स में होता तो पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म इस चीज़ का नाम है। नहीं तो पेपर्स में होता फिर क्या कर लेते। सोचें स्कूल होता, वहाँ पे स्टाफ होता, सारी चीज़ें लिखी होती ऑन पेपर, वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पड़ जाते तो वहाँ पर खेत नज़र आता, फिर जो यूजुअली होता है फिर की कर देती थी। अच्छा जी, इसके ऊपर अब ये देख लें कि कराची का मेयर लाने के ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ओवरऑल नशिस्तों की तादाद 60 मिला के तीसरी बड़ी जमात होगी। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इत्तेहाद की सूरत में कराची का मेयर ला सकते हैं क्योंकि 130+ नंबर हो जाएगा उनका जमात इस्लामी का अलॉन्ग विद ऑल द सीट्स। और फिर इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी इस मुतालिक ये कहते हैं कि जमात इस्लामी से बात करेंगे और PTI से बात करने का तो कोई इरादा नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब ये PTI भी कहती है, उन्होंने कहते हैं जी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो हम कोई बात नहीं करेंगे, और फिर पीपल्स पार्टी कह रही जी हम तो चलो बात कर लेते हैं जमात वालों से। तो जमात वालों ने कहा पहले एक्सेप्ट तो करें, पहले एक्सेप्ट तो करें कि हम नंबर 1 है। सईद गनी साहब ने क्या कहा पहले वो सुना दें। मिलने का कोई इरादा हमारा नहीं है, नाम से बात करेंगे। ये नतीजा अगर आ गया है सारा, तो मेरा ख्याल है कि कल से ही शायद हम इस पर पहले तो अपनी पार्टी के अंदर बात करेंगे, उसके बाद बात करके फिर जमात इस्लामी से और दीगर जमातों से भी रब्ते करेंगे। मेरे इख्तियार में कि मैं तय करूँ कि जमात इस्लामी को मेयर हम दे दें या ना दें, क्या करें, ये फैसला पार्टी की लीडरशिप ने करना है। जमात इस्लामी के पास ये सबूत हैं या वो समझते हैं कि कुछ इलाकों में वो हार गए, गलत हार गए, हरवा दिया गया है, तो वो उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एजिटेट कर सकते हैं, वो कहा है। अच्छा जी, यहाँ पर क्योंकि स्पेसिफिकली बार बार ये बात की जा रही थी कि जितने नताइज डिले होते चले जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो ये नताइज है ना ये किए जा रहे हैं, मैनेजर मुबैना तौर पे इल्ज़ामात लगा रहे थे, वो तो खैर वक्त ही साबित करेगा कि क्या कुछ होता रहा। लेकिन जो सबसे मज़े का खेज़ बात ये थी वो ये थी कि जी सूबाई इलेक्शन कमीशन से एजाज अनवर चौहान साहब भी कह रहे थे कि जी, मैं कल उनको सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जी जो उम्मीदवार थे उनको बहुत जल्दी थी नताइज की। ओहो, हम तो उम्मीदवार भी नहीं थे, अब हमें क्यों जल्दी थी? हाँ, उनको बहुत जल्दी थी, इतनी जल्दी नहीं होता। तो वो ये मतलब बड़ी हैरानकुन बात थी कि अच्छा कि इसकी क्या चीज़ है कि इतना गिनने में टाइम लग जाता है। चले ठीक है, इसमें 5 अगर कैटेगराइजेशन भी आप उसमें डाल लें, बट स्टिल मुझे तो कल ये डर था, मैंने कहा कराची की आबादी तो नहीं गिनने लग गई है, वोट गिनते गिनते ये हो क्या रही है, अभी तक पता ही नहीं चल रहा। कहा जी कि ये RTS तो था नहीं, ये मैनुअल तरीके से गिनना पड़ा है, तो मैनुअल तो जल्दी नहीं हो जाता, मुझे बताएं। और वो भी उस सूरत में जबकि कोई करोड़ वोट पड़े होंगे। यहाँ पर तो हम रोनर हो रहे हैं कि जो लोग थे, टर्नआउट उतना रहा ही नहीं है, वोटर्स थे वो नहीं निकले उस तरीके से, और कहीं पे हज़ारों की तादाद में वोट पड़े, कहीं पर किस तरह से वोट पड़े, सैकड़ों की तादाद उसके ऊपर जनाब ये है कि इस तरह से बयान देना
लेकिन इमेजिन अभी ये यूसीज बढ़ जाती हैं, जैसे एमकेएम पाकिस्तान चाह रही थी, वो कहते थे अगर हम कह रहे थे तो यूसीज एटलीस्ट 70 यूसीज बढ़ जाती, तो फिर क्या सिचुएशन होती? फिर तो मुझे लगता है कि सती साहब आज भी हम बैठ के ही रो रहे होते कि भाई रिजल्ट नहीं आया। अच्छा जी, अब ये है कि कई जमातों ने खदशात का इजहार किया है, और जिस तरह से वो आरएस के हवाले से एजाज अनवर साहब बात कर रहे थे, चौहान साहब, तो वो ये कह रहे हैं कि जी इसमें वक्त लगता है क्योंकि ये गंभीर मसला है, ये आसान काम नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो हर यूनियन काउंसिल के 4 वार्ड, बाकी ये कहे कि एक आग का नहीं ये नहीं कहा उन्होंने, मकसद उनका यही था। हवा के कुछ 4 वार्ड और 20 पोलिंग स्टेशन होते हैं, और फिर उसमें कंपाइल करने में टाइम लगता है। आप हंस रही हैं, देखें कितनी संजीदा मामला है। अच्छा, मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं कि आरओस पर कोई दबाव नहीं डाला, यानी कि हुकूमत में रहते हुए अगर उन्होंने दबाव डालना भी होता तब भी वो इकरार करते उसका कि हमने दबाव डाला। वो ज़ाहिर है कि वो यही कहेंगे कि नहीं डाला, और फिर गैर यकीनी सूरत हाल के बायस टर्न आउट कम रहा। लेकिन ये बात तो अपनी जगह ठीक है कि गैर यकीनी सूरत हाल थी, एंड तक कुछ पता नहीं था कि होना क्या है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये शिकायत करी है कि भाई आरूस की मतलब वो उनकी ऐसी क्या पोजीशन है कि वो आपको रिजल्ट देने से इनकार कर देंगे। जी, तो मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा, पहले जरा वो सुन लेते हैं। वो भी सुना देते हैं। की हिस्ट्री पे ये सबसे पुरअमन इलेक्शन हुआ है। जो अनसर्टेनिटी थी इस इलेक्शन के साथ, उसकी वजह से भी टर्नआउट कुछ कम रहा है। डिस्पाइट दैट जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में स्मॉल में टर्नआउट होता है उससे बेहतर टर्नआउट हुआ है। अच्छा जी, और इस तमाम तो सूरत हाल में जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन के नताइज को लेकर वो मुकम्मल तौर पे मुतमईन नहीं है और इलेक्शन कमिश्नर के पास शिकायत लेकर जाएंगे। कभी क्या कहना था आपको, सुनवाते हैं। नंबर 1 पार्टी है, हमें नंबर 1 पार्टी तस्लीम करो, फिर बातचीत तो बाद में शुरू होगी ना। पहले हमने मैंडेट लिया, जीते, हमें तो नंबर 1 करार दो ना भाई। इन नताइज के साथ पीपल्स पार्टी बात नहीं हो सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले नतीजा बाद में बात। जीता है हमने, लिया बात। जहाँ पर ये कह रहे थे ना कि जी ये जो इंतखाबात हैं, ये जो नताइज हैं उसको मैनेज किया जा रहा है, तो फिर वहाँ पर सैयद गनी साहब ने भी कहा था कि भाई यूसी से तो मेरा भाई भी हार गया, वरना हम उसको भी मैनेज कर लेते, उसको भी जितवा देते। तो अब वो उनके पास देने को ये दलील है कि अगर मैनेज कर ही रहे थे तो मैं मतलब भाई क्यों, मतलब चलो खुर्रम शेर जमान साहब हार गए, ठीक है, तो वो कहते हैं हम अपना भाई ना हारने देते। हाँ, ये वैसे बात तो है, लेकिन जाहिर है कि ये अगर ये ना होता तो फिर वो नुक्ता उनके पास उठाने के लिए क्या था। लेकिन मुझे अब ये बताएं कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, अगर जैसे बात कर रहे हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कि हमें आप नंबर 1 जमात जो है वो तस्लीम करें, तो व्हाट डज़ इट मीन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अच्छा ठीक है कि हमने कुछ सीटें मैनेज की, हम नंबर 1 जमात नहीं, व्हाट वुड हैपन। तो बात का ज़रा मौक़िफ़ ले लेते हैं। नजमी आलम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और पीपल्स पार्टी को अभी लग ये रहा है कि अभी बर्तरी हासिल है, लेकिन इतनी बर्तरी नहीं है कि वो खुद कुछ इस पर कर सकें, किसी न किसी के साथ इत्तेहाद या इल्हाक़ उन्हें करना पड़ेगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं नजमी आलम साहब, और उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नजमी आलम साहब। और बड़ा वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। जी, मुबारक हो आपको कि आपकी पार्टी जो है वो इस वक्त लीड कर रही है, टू से द लीस्ट, और आपका नाम लिया जा रहा है कि जी मेयर के कैंडिडेट के तौर पर। तो आप तक भी ये खबरें पहुंची हैं ऐसी कि ऐसा कुछ है? खबरें तो पहुंचती रहती हैं, और वो जो लीड हम कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, और कराची के लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया है, और पिछले जो उनके माजी के तजुर्बात थे और ख़ास तौर पे 4 साल पहले वाले तजुर्बात को से सीखा है उन्होंने, और उस पार्टी को रिजेक्ट किया है जिसको उन्होंने 4 साल पहले कराची से बहुत सीटें मिली थी। तो वी आर गुड। अब देखें, सियासी बातचीत चल रही है, अभी सारे रिजल्ट्स तो सारे आ गए हैं, अब कोई रिजल्ट नहीं बचा है सिवाय उन 11 यूनियन काउंसिल की जिसमें इलेक्शन ही नहीं हुआ है। हाँ जी। तो अब बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह कराची शहर के लिए अच्छा होगा। अल्लाह करे जी। हम तो कहते हैं मेयर कोई भी हो कराची शहर के लिए अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा है, इसलिए मेरा भी पॉइंट मेयर का नहीं है। जी जी, इट्स अबाउट द सिटी ऑफ कोर्स। बिल्कुल, मेरा भी ख्वाहिश ये है कि कराची शहर अच्छा हो। आई एम कराचीआइट, मैं अपने शहर को अच्छा देखना चाहता हूँ। सही। अच्छा सर, ये कहेगा क्योंकि देखिए एक तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी बात ये साबित हुई कि 1970s के बाद अब हम देख रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में इतनी भारी अक्सरियत मिली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ऑफकोर्स कुछ एक जमात ने बॉयकॉट भी कर दिया, फिर एक कॉल भी आ गई कि जी आप भी बॉयकॉट कर दे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, उसकी वजह से आपको एज मिला, लेकिन स्टिल यू डोंट हैव दैट नंबर्स कि आप जाके मेयर बना सकें। सो किससे लग रहा है कि आप जमात के साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, और क्या जमात, क्योंकि कल मैं सुन रही थी सईद गनी साहब भी कह रहे थे कि हमारे राब्ते तो आपस में रहते हैं, सो कैसे राब्ते हैं? बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं।
हमने बड़ा क्लियर अपना स्टांस दे दिया कि पीटीआई के अलावा हम हर जमात से बात करने के लिए तैयार हैं। विल नॉट सिट विद पीटीआई। अच्छा, और अगर आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आप पीटीआई से बात करने को तैयार हैं और दूसरी जानिब जो जमात है, यानी कि जो नंबर्स में आपसे बहुत पीटीआई करीब से है, नहीं, पीटीआई से नहीं बात करने को तैयार। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि आप पीटीआई से बात करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो जमात है, जमात इस्लामी, वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है या पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पर इलेक्शंस को एक तरह से मैनेज करने का इल्ज़ाम लगा रही है। तो ऐसी सूरत में वो शायद आपके साथ ना बैठें, ये इम्कान नज़र आ रहा है आपको? कुछ ना बैठे बेशक वो ना बैठे, फिर भी हम मुकाबला करेंगे। हमारे पास और आज़ाद मेंबर्स और दूसरे लोग हैं। अगर ऐसी सूरत हुई तो हम विड्रॉ नहीं हो जाएंगे। अच्छा, विल बी इन द ग्राउंड, हम ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे। सही। अच्छा, लेकिन मैंने कल भी एक चैनल में कहा था कि देखिए, पहला स्टेज होता है फॉर्म 11 का, जो पोलिंग स्टेशन से आपको मिलता है। अगर किसी के पास ऐसे फॉर्म 11 हैं जो फॉर्म 12 से मैच नहीं कर रहे, तो उनको बिल्कुल राइट है कि वो जाके उसके ऊपर अपील करें, चाहे अगर किसी के पास भी ऐसा है। लेकिन अभी तक मुझे किसी ने ये फिगर नहीं दिया है कि हमारे पास फॉर्म 11 में दूसरा है, फॉर्म 12 में दूसरा। अच्छा नजमी साहब, तो ये जो रिजल्ट आया, वैसे आप देखें, ये तो बहुत अभी कहाँ 15 को इलेक्शंस और कहाँ पर, या तो होता है ना कि करोड़ों की तादाद में वोट पड़ जाते, तो हम भी आपसे बात करते कि यार लोग इतने निकले, 70% टर्नआउट रहा कि गिनने के लिए बंदे कम पड़ गए। लेकिन एक बहसियत एक सियासी रहनुमा, आप ये तो फील कर रहे होंगे कि यार ये कुछ ज़्यादा देर हो गई, इतनी होनी नहीं चाहिए थी जितना नंबर ऑफ वोट पड़ा है। देर हुई है, और आपने देखा कि दूसरे दिन ही रात को सईद गनी साहब ने उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया, फिर अगले कल चीफ मिनिस्टर सिंध ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि इतनी देर क्यों हो रही है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसकी वजाहत दी। इलेक्शन कमीशन इज नॉट अंडर अस, बट द पीपल हु आर वर्किंग फॉर इलेक्शन कमीशन, दे आर लाइक जो आरओज वगैरह जो होते हैं, ज़ाहिर है कि आपके पास नहीं जाते हैं, सरकारी अफसरानी होते हैं, महकमे तालीम, अब सरकारी अफसर ही होते हैं। अब उसके अब और तो कहीं से नहीं ला सकते ना, उसी सरकारी आदमियों से ही हमें ये लेना होता है काम। नजमी साहब, आप लोगों के कान नहीं खड़े हुए, जैसे हम देखें जमात इस्लामी बार बार इस हवाले से अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करी थी कि भी जो इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस जो हो गया है, ऑफ कोर्स मतलब हम भी यहाँ पे थे कि भाई इतनी ऐसी क्या रॉकेट साइंस हो गई है। उनको तो कराची के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है तहरीक इंसाफ। आप लोगों की कहीं तहरीक इंसाफ को शुक्र अदा करें कि एमक्यूएम ने बायकॉट कर दिया, वरना शायद तहरीक इंसाफ 10 सीटों पे खड़ी होती। ओ अच्छा, तो इसका मतलब, और फिर आपको लग रहा है कि फिर और एमक्यूएम की फिर कितनी सीटें हो जाती? 30? एमक्यूएम आराम से 40-50 पे आती। अच्छा ठीक है, कुछ जमात इस्लामी की कम होती, नतीजा भी जल्दी आ जाता। जो हमारा जो ज्यादातर आप देखें जो हमारी सीटें हैं वो शहर के बीच में से भी है। कोरंगी से हमारे पास कभी कोई सीट नहीं होती थी, हमने कोरंगी से 6 सीटें जीती जी। लास्ट टाइम हमारे पास वी वर ऑन 0। सेंट्रल में 1 थी, अब सेंट्रल में भी हमारी बढ़ गई। चले अल्लाह करे, जैसे लोगों ने एतमाद का इजहार किया है, आप लोग वैसे डिलीवर भी करें, बट आपको क्या लगता है, क्योंकि भी देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमने जानिब जो से पिछले 1-2 साल में काम किया है कराची में, उसी का रिजल्ट है कि हमें लोगों ने अप्रिशिएट किया है। सर 2 साल ना कहे, 1 साल, बल्कि 1 साल कह दे, कुछ महीने कह दे, कुछ बसेस अच्छी चल गई हैं तो वो अच्छा काम हो गया। लेकिन मुझे आप ये कहिएगा सर, हमने और भी किया। आप कराची की पिछली बारिश में, कराची की तारीख की बड़ी बारिश थी, लेकिन मैनेज किया गया कुदरती आफात को, ये तो बात बच नहीं सकते। उसमें आपको ये करना होता है कि कम से कम नुकसान हो। उसको हमने जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने, केएमसी ने, वाटर बोर्ड ने मैनेज बच किया। गया, लेकिन अब वो जो बहुत ज्यादा बारिश हुई, हमारा सिंध डूब गया ना। हमने वहाँ पे देखा कि अभी तक वहाँ पे क्या मसला है, खैर हम उसकी बात नहीं करें। लेकिन सर क्विकली से, टाइम बहुत मुख्तसर है हमारे पास, मैं सिर्फ जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि अगर आपका पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाता है तो आप लोगों को किन किन चैलेंजेस का सामना होगा, नोइंग द सिचुएशन ऑफ कराची? देखिए, मैं जो सबसे पहला चैलेंज अपने लिए समझेंगे हम, मैंने कुछ अरसे से वाटर बोर्ड में भी हूँ और नाउ आई अंडरस्टैंड वाटर बोर्ड व्हाट इज। अच्छा, इस वक्त हमें बहुत ज्यादा जरूरत है वाटर बोर्ड को सही करने की। अच्छा, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। इससे जो लाखों करोड़ों गैलन पानी हमारा चोरी होता है, हाँ जी, बहुत बड़ी बड़ी माफिया है, उनको सरकोबी की जरूरत है, और अगर हमें मौका लगेगा अब नहीं छोड़ेंगे इनको। नजमी भाई, बस ये वादा है आपका। हाँ। बस ये आज आप बाखबर सवेरा के तवज्जुह से लोगों से वादा करें। हाँ। हमें मौका लगेगा, इन माफियाज को कराची से हमेशा के लिए आउट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह टू माय पीपल, इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच। नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद है और हमसे बात कर रहे थे।
तो बात ये, अच्छा मैं थोड़ा सा क्विज अच्छा जी। कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है? अमन अमान का मसला है, कराची के जो है कचरे का मसला है, कराची के खड़े, अच्छा उनका मसला है। मेयर के लिए क्या अभी मसला? तो सबसे बड़ा मसला ये कि मेयर कौन होगा। नहीं, मेयर का मसला आ गया। मेयर के लिए चैलेंजेस अमनो अमान मेयर का मसला नहीं है, वो सूबाई हुकूमत का मसला है। लेकिन मेयर का इशू क्या है? मेरे ख्याल से जो शहर के अंदर जो जगह जगह सड़कें खुद है वो, और साथ में जो कचरे का इशू है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारे जो भी साथी देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि जो कचरा है वो अभी तक उठाना वो मेयर की जिम्मेदारी नहीं है, वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है। आपके नलकों में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी अभी तक उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये भी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सीवरेज का पानी मैनेज करना ये मेयर की जिम्मेदारी है। तो अभी इस पे भी कानून साजी करना चाह रहे हैं कि कोई तरीकेकार ऐसा हो जाए कि ये कचरा उठाना जिम्मेदारी लेकर आए सीवरेज की। हाँ, मेयर के जिम्मे आ जाए कचरा उठाना, क्योंकि लोग रिलेट करते हैं ना भाई, लोग चाहते हैं कि उनके पास आसपास सफाई सुथराई हो और मेयर उस चीज का जिम्मेदार हो, शहर की जिम्मेदारी संभाले।